नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर में प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर है, तो दूसरी खबर पुंडरी से, जहां महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां जहां देर रात केजीपी एक्सप्रेसवे पर कावड़ियों की गाड़ी को अज्ञात कैंटर ने टक्कर मार दी। और चौथी खबर पुन्हाना से है, जहां ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कारोबार किया जा रहा है। तो तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पर पहली खबर बारिश से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है और इसका असर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार की तैयारी देखी जा रही है, वहीं लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात के कारण महंगाई जो है चरम पर है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है और इसी को लेकर भी जनता काफी परेशान है। एक और प्राकृतिक की मार, दूसरी तरफ सब्जी और महंगाई की मार जो है वो दोहरी मार जो है जनता पर पड़ रही है। तीसरी खबर, जहां फिर एक बार अवतार का कहर देखने को मिला है। कावड़ियों को एक कैंटर कुचलते हुए निकल गए, जिसमें एक कावड़िया की मौत हो गई, कई कावड़ी घायल हुए हैं। वहीं चौथी खबर ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी है, जहां पर लगातार ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है और इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुआयना करने के लिए घग्गर पहुंचे, जहां उन्होंने घग्गर में बहे हुए हर्बल पार्क का निरीक्षण किया। तो दूसरी ओर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि बारिश के चलते जो रास्ते बंद हो गए, जल्दी सरकार सभी बंद रास्तों को बहाल कर देगी। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला, छावनी, सदर बसवार क्षेत्र, महेशनगर, हाउसिंग बोर्ड, टांकरी, नती क्षेत्र और अन्य जल प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया गया। तो प्राकृतिक आपदा से पुल भी टूट रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, सरकार की तैयारी देखी जा रही है। सरकार एक्शन मोड में है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां जहां पर सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, उसको सुचारू रूप से चालू करने की भी बात सरकार ने कही है। प्राकृतिक आपदा से आपको बता दें, कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है और काफी संपत्ति का नुकसान हुआ, जहां जगह जगह बारिश का कहर देखने को मिला है और प्राकृतिक आपदा से कई पुल भी टूटे हैं और वहीं काफी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। बात हुई है और मैं मानता हूं जीटी रोड पूरी बारिश में फरीदाबाद से लेकर पंचकुला तक बारिश हुई है और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। और जिस तरह से जल भराव हमारे पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तक जो पानी का जो जल भराव हुआ है, इस तरह किसान को भी हानि हुई है और कहीं लाभ भी हुआ। तो जगह जगह बारिश का कहर देखने को मिला है और लगातार प्रशासन भी सतर्क मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। वहीं सरकार की बात की जाए, सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी देखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता घग्गर पहुंचे थे, वहां पर मुआयना किया। गृह मंत्री लगातार अंबाला में नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके की स्थिति है। लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो चीजें बाधित हुई है उसको फिर एक बार चलाया जाए और वहीं जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में इस पर किसी का भी जोर नहीं है, जिसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं किस तरीके से जो मवेशी है, लोग हैं, उन सभी के जान बचाई जा सके। इसके साथ ही जहां जहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां पर स्थिति सामान्य करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। प्रदेश में लगातार 4 दिनों से बारिश जारी है और कहीं न कहीं इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश के करीब 6 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और बारिश का कहर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में 15 जुलाई तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालातों को देखकर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, जहां स्कूलों को भी 15 तारीख तक बंद कर दिया गया है और लगातार अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए गए जल्द से जल्द चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए और साथ ही जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए।
तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी घग्गर का मुआयना किया, हर्बल पार्क का भी निरीक्षण किया है और खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। तो बता दें, बारिश का कहर देखते हुए प्रदेश में 15 जुलाई तक स्कूलों को बंद किया गया। लगातार बारिश और बाढ़ के हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया कि 15 तारीख तक सभी स्कूल प्रदेश में बंद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। वहीं सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है स्थिति को नियंत्रण करने की और लगातार प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, लगातार 4 दिनों से बारिश भी हो रही है, जिसको लेकर कई जगह पर पानी जलभराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है और पूरी कोशिश जो है लगातार की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, कई जिलों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए श्रावणी, अगर हम हालातों की बात करें तो चंडीगढ़ और हरियाणा के अंदर जो हालात सामान्य में, लेकिन अभी भी जो एक बारिश का जो एक ऑरेंज अलर्ट जो हिमाचल के अंदर दिया गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों अभी तक जो है वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 72 घंटे के बाद आज पहले जो है वो सूरज महोदय के दर्शन हुए। अगर 24 घंटे की बात करें तो करीबन 300 मिलीमीटर जो है चंडीगढ़ उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी, जिसके वजह से हालात खराब हैं। और अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में कल जो है 3 जो है पुल थे वो टूट गए, जिनमें से एक पुल जो है हिमाचल प्रदेश से जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट होता था। वही एक घटना में जो है 3 बच्चों की भी जो है मौत हो गई। एक झुग्गी के ऊपर जो है पहाड़ से मिट्टी जो है दरक के गिर गई थी। तो अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दे तो अभी ये कहा जा सकता है कि पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला और कुछ क्षेत्र का कुछ एडजॉइनिंग इलाका है जहां पर अभी भी यातायात को सुचारू पूरी तरीके से नहीं किया जा सका है। जी बिल्कुल ओपी, क्योंकि देखिए यातायात सुचारू नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अवकाश घोषित कर दिया गया। स्कूलों में 15 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया। क्या ये पूरे प्रदेश भर में ये ऐलान किया गया, घोषणा की गई, या फिर किन्हीं जिलों में इसकी घोषणा की गई है? श्रावणी, बात ऐसा है कि हरियाणा सरकार ने रविवार को जो है दोपहर के अंदर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत बाढ़ प्रभावित जो भी जिले हैं जहां पर बाढ़ के चलते हुए बच्चों को स्कूल आने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार भी किसी भी तरह का रिस्क जो है लेना नहीं चाहती, क्योंकि स्कूल में अगर कोई छोटा बच्चा आता है और पानी की वजह से जल भराव से कोई घटना घट जाती है तो शायद वो एक ज्यादा बड़ी खतरनाक बात होगी। तो इसी के चलते सरकार ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में जो जिला अधिकारी है हरियाणा के, उन सभी को हालातों को देखते हुए फैसला लेने के जो है अधिकार दिए थे। और अगर हम यमुनानगर की बात करें, अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें तो इन तीनों के अंदर जो है वो 15 तारीख तक की जो है छुट्टी जो है वो कर दी गई। बाकी किसी जिले में 14 तारीख तक की भी छुट्टी और किसी जिले में आज तक की भी छुट्टी थी। तो उनको अगली स्थिति जो है मॉनिटर करके शाम तक जो है अगले आदेश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल ओपी, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है जल भराव की स्थिति जो है काफी ज्यादा उत्पन्न हो चुकी है। कई जिलों में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। सरकार प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लग रहा है कब तक स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी?
स्थिति कब तक सामान्य होगी इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हिमाचल और के अंदर जो एक ऑरेंज अलर्ट जो बारिश का किया गया उसके बाद कुछ भी कहना जो है मुश्किल होगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अपनी लेवल पे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र से भी डिजास्टर रिलीफ जो टीम है वो बुलाई हुई, हरियाणा की भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो भी अपना काम कर रही है। वहीं हरियाणा की जो इंडियन रिजर्व बटालियन पुलिस है उसको भी जो है बाढ़ प्रभावित या ज्यादा बारिश प्रभावित इलाकों जिलों में जो वो तैनात करके जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। करीबन अगर हम कल की बात माने तो कल तक करीबन 700 लोगों को जो है वो डिजास्टर टीम्स ने जो है रेस्क्यू भी जो किया है। तो लेकिन फिलहाल अभी ऑरेंज अलर्ट के चलते हुए कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे अगर मौसम खुलता है और बारिश ज्यादा नहीं होती तो उम्मीद करते हैं कि 2 दिन तक जो है सब कुछ सामान्य हो सकता है। जी ठीक है ओपी, क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे कि करीब 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्या अभी भी फिलहाल लोग कहीं पर फंसे हुए उनका रेस्क्यू जारी है? और इसके साथ ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की बारिश हो रही है जाहिर सी बात है जो निचले तबके के लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए शालिनी, अगर हम राहत कार्य की बात करें तो फिलहाल जो है प्रशासन अपने स्तर पर लोकल लेवल पे जो प्रभावित लोग हैं जिनके पास खाने की चीजें नहीं है उनको जो है मुहैया करवा रहा है। और अगर अभी एक ताजा खबर जो ये निकल के सामने आ रही कि हरियाणा सरकार ने जो प्रदेश के करीबन 7 ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके थे जिनमें यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, जहां पर जो है बाढ़ और बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी है, वहां पर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी की जो है सरकार ने नियुक्ति कर दी है। और ये लोग पूरा जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका रिव्यू करेंगे, कहाँ पर क्या कमी है, किस तरीके से वो दूर किए जाए। अगर सरकार से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है तो ये अधिकारी जो है वो जिला उपायुक्त के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करेंगे। ड्यूटियां लगा दी गई हैं और कुछ ही देर तक इन अधिकारियों के आदेश भी जो है जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है ओपी, लौटूंगे आपके पास। वहीं विधायक मोहनलाल बडोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहन जी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी पूरी टीम और हमारे कार्यकर्ताओं की भी टीम और हमारे सभी जिला पार्षद, पंचायत सभी अलर्ट पे हैं। और सभी, क्योंकि यमुना नदी में अच्छा पानी आया हुआ है और मेरी विधानसभा का भी एक मनोली टोकी गांव है जिसमें पानी घुसने की पूरी आशंका है और कुछ गांव में आबादी में बारिश का पानी भी घुसा है। वहां पर हमारे इरिगेशन के डिपार्टमेंट हमारे सारे लगे हुए हैं और तुरंत बिजली का कनेक्शन करवा के, और डीसी साहब और एसडीएम साहब सब लगे, हमारा पूरा प्रशासन। और अभी किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं है, लेकिन पानी से नुकसान भी है। और जब पानी खड़ा हो जाएगा फसलों में तो तब उसका नुकसान का आकलन हम कर पाएंगे। बाकी पानी जब उतर जाएगा तो फसल भी मुझे लगता है खराब नहीं होंगी। कुछ चारे की जो फसलें हैं वो शायद खराब हो सकती हैं कई झील में। बाकी बहुत मेहनत के साथ सभी लगे हैं और ये प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने का काम पूरा प्रयास चला हुआ है। बिल्कुल मोहनलाल जी, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर कोई जोर नहीं है, लेकिन सभी को मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। मोहनलाल जी, क्योंकि कई लोग ऐसे जो फंसे हुए हैं उनके राहत बचाव कार्य के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? और सामाजिक संस्थाएं भी हमारे पूरी एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि ये जब भी अपने देश का स्वभाव है ऐसा, हमारी सामाजिक संस्थाएं पूरी मेहनत से वो लग चुकी हैं, काम में जुट चुके हैं। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण बना। ठीक है मोहनलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही ओपी शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर पुंडरी से, जहां टमाटर के दामों ने रिकॉर्ड बना लिया है और आपको बता दें कि लगातार टमाटरों के दामों में उछाल देखा गया। जहां एक तरफ टमाटर के दाम आसमान को छूने लगे, वहीं टमाटर 200 रुपए किलो तक दुकानदार बेचने को मजबूर हुए। इसी बीच पुंडरी सब्जी मंडी के दुकानदारों ने बताया कि भारत भर में हो रही बरसात की वजह से सभी सब्जियों की फसलें बर्बाद होगी।
वहीं टमाटर के साथ साथ लगभग सभी सब्जियों के दामों में भारी उछाल भी देखा जा रहा है। तो टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। 200 रुपए किलो टमाटर के दाम पहुंच चुके हैं। पुंडरी की बात की जाए तो पुंडरी में 200 रुपए किलो टमाटर बेचा जा रहा है। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई से भी लोग परेशान हैं। तो ये दोहरी मार जनता पर पड़ रही है। टमाटर आज 120 रुपए से लेके 160 रुपए किलो होलसेल में बिका है, जो कि टमाटर परचून में 200 रुपए किलो के लगभग बिक रहा है। और पिछले अगर हम बात करें तो एक महीना पहले यही टमाटर हमने 120 रुपए किलो होलसेल में बेचा था और रिटेल में 30 रुपए किलो बिकता था। सब्जियां पानी की वजह से महंगी हुई है, बारिश ज्यादा हुई है, पानी में सब्जियां डूब गई हैं, इस वजह से महंगी हो चुकी है। तो बारिश तो हर साल होती है, बारिश अब की बार ज्यादा बारिश। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिंगलानी हमारे साथ पुंडरी से जुड़ चुके हैं। विजय, क्योंकि लगातार बारिश भी एक तरफ हो रही है और वहीं जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जाहिर सी बात है जनता पर ये दोहरी मार देखी जा रही है। हेलो विजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 पहुंच रही है। बिल्कुल विजय, क्योंकि एक तरफ जहां बारिश हो रही है, दूसरी तरफ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में दोहरी मार जो है वो फिलहाल जनता पर देखी जा रही है। पुंडरी की बात की जाए तो टमाटर क्या रेट से फिलहाल बिक रहे हैं? जी, पुंडरी में टमाटर आज 200 रुपए किलो तक बिका है, जहां गृहिणियों के बजट पर बड़ी प्रभाव पड़ा है और लोगों की थाली से तो सब्जी में टमाटर तक गायब हो चुका है। और यह वजह सिर्फ बारिश की वजह है, क्योंकि बारिशों से फसलें खराब हो चुकी है। यही नहीं, जो हिमाचल राजस्थान से सब्जियां आती थी उन पर भी बैन लग चुका है, क्योंकि वहां से सामान नहीं आ रहा बारिशों की वजह से। जी ठीक है विजय, लौटूंगा आपके पास। तो वहीं संवाददाता सुमित झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जहां एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ लगातार सब्जियों के दामों में उछाल देखा जा रहा है। अगर झज्जर की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, आपको बता दें कि इन दिनों जो है सब्जी महत्वपूर्ण मानी जाती है और सब्जी में जो है प्याज है और टमाटर सबसे अहम माना जाता है सब्जियों में। और जो कि रसोई का बजट जो है बिल्कुल स्वाद की बात करें तो वो बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दिया है, क्योंकि 200 रुपए, 150 और 200 रुपए के करीब जो है टमाटर आज मार्केट में बिक रहा है। तो लोग जो है टमाटर लेने के लिए पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इतना महंगा टमाटर जो है लोग बिल्कुल खरीदने से बिल्कुल दूरी बनाए रखे हैं। लेकिन जो सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी में 150 और 200 के करीब जो है टमाटर आज का भाव जो है मंडी में चला हुआ है। और जो नॉर्मली दुकान पे बात करें तो उससे 10 से 20-30 रुपए और बढ़ाकर दुकानों पे बिक रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही दिक्कतें रसोई पर जाके आकर पड़ी है और लोगों का स्वाद भी जो है एक तरफ बिगड़ भी गया है और लोगों को काफी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं टमाटर भी सब्जी का अहम मुद्दा माना जाता है और जो कि खाने का स्वाद से बिगड़ जाता है। और अब टमाटर ना अपनाकर कई लोग तो जो है नींबू डालने पर मजबूर है, क्योंकि नींबू आज के टाइम सस्ता है। फिलहाल जो अगर बात करें तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर फरीदाबाद से है, जहां देर रात केजीपी एक्सप्रेसवे पर कावड़ियों की गाड़ी पर अज्ञात कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि करीब आधा दर्जन कावड़िए को कैंटर ने रौंद दिया और वहां से फरार हो गए। कावड़िए बरसात से बचने के लिए अपनी खुली गाड़ी में तिरपाल बांध रहे थे, तभी कैंटर ने कावड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में एक कावड़िए की दर्दनाक मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। सात बंदे थे जो गाड़ी के नीचे थे और
गाड़ी के बराबर में खड़े हुए थे। उसके बाद में जो और बंदे वो ऊपर थे, एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई, लगभग उसकी स्पीड 140 की होगी। तो एक मेरा भाई था छोटा, मतलब उसकी उम्र 16 साल के लगभग होगी, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उसका नाम शैलेंद्र था। सर वो हम तो कावड़ लेने के लिए जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया। वो पता नहीं, हम तो जा रहे थे ना, तो आगे चल के बारिश आ रही है, हमने सोचा ले बारिश आ रही है, तिरपाल डाल ले अपना ऊपर, ठीक है। तिरपाल डालने के हम तो बस, बाकी बंदे तो ऊपर थे, 6-7 जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, 6-7 बंदे थे, वो ही नीचे उतरे थे। इस हाईवे पे पहुंचे हैं तो हमारे बारिश का मौसम हुआ, हमने तिरपाल निकाला, उसमें गाड़ी साइड में की, तो हम 7 बंदे गाड़ी से नीचे उतरे। तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक आया, हम 7 बंदों को टक्कर मार के चला गया। उसमें हमारा एक शैलेंद्र भाई ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया, और राहुल भाई हमको करीबन 1 किलोमीटर हमको उसको ट्रक ने घसीटा, हम उसको 1 किलोमीटर से उठा के लाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, हादसों को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं श्रावणी, जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार जो कांवड़िया हैं वो लगातार अपने मंदिरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि डाक कांवड़ जो है हरिद्वार से उठा करके अलग अलग तरीके से डाक कांवड़ लेकर के आई जा रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो डाक कांवड़ अलग होती है, या जो है माता पिता को बिठा करके सरवन के तरफ पर जिस तरीके से लेके आ रहे हैं कांवड़िया, तो इस तरीके से कांवड़ जो है यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। इसी के चलते जो है केजीपी की रोड की बात कीजिए, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जिस तरीके से बीती सुबह लगभग जो है जो बीती रात जिस तरीके से बारिश लगातार आ रही थी, तो दर्जनों भर जो कांवड़िया हैं वो कांवड़ लेकर के एक साथ चल रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने, उनके पास भी एक गाड़ी थी, गाड़ी के चलते जिस तरीके से बारिश वहां पर आने लगी, तो वो अपनी गाड़ी पर तिरपाल जो है कांवड़िया लगाने लगे, वो ढकने लगे कि सामान ना भीग जाए। तो इसी के चलते जो है पीछे से एक तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था, जिसके चलते जो है कांवड़ियों को जो है जो जोरदार टक्कर मारते हुए जो है कुछ कांवड़ियों को जो है घसीटता हुआ ट्रक 1 किलोमीटर तक ले गया, और वहीं एक कांवड़िया की जो है मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों भर जो कांवड़िया थे वो घायल हो चुके हैं, एक कांवड़िया की इसमें मौत हो चुकी है। जो है जो कांवड़िया है वो मृतक जो है वो शैलेंद्र पुत्र लेखराम के रूप में पहचान हो पाई है। जिस तरीके से बात की जाए तो ये इंद्री के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा घटना जो है यहाँ पर घटी है, तो इसके चलते जो है लगातार लोगों में, कांवड़ियों में भी वह बनती जा रही है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पुनाना में खुलेआम ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। करीब 4 से 5 स्थानों पर सट्टा खिलाने वालों के एजेंट बैठकर इंटरनेट पर आधारित ऑनलाइन खेल को अंजाम दे रहे हैं। ऑनलाइन खेल पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाने का काम पुनाना शहर से लेकर आसपास के गांव के कई लोग खेलकर अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी है। सट्टेबाजों ने जगह जगह अपने एजेंट बैठाकर उनके यहाँ बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन और लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट पर आधारित ऑनलाइन खेल खेला जा रहा है। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैसे मेवात में ऑफलाइन सट्टा पहले से ही लगता था, अभी ऑनलाइन पुन्हाने के अंदर हमारे संज्ञान में आया है, जो चारों तरफ पुन्हाने के अंदर चल रहा है 4 जगह पर, और जिसमें एलसीडी वगैरह और ऑनलाइन नेट के जरिए वो खुलता है हर 5 मिनट में। जो कि पहले से ही बहुत लोग परेशान थे और दारू पीकर घूमते थे, जो चोरी जैसी, सट्टे वाले चोरी जैसी उनको वारदात को अंजाम देते हैं, चाहे वो बाइक चोरी हो, चाहे चोरी हो, कोई भी मामला हो। तो मैं ये चाहता हूँ प्रशासन कहाँ पर आंख बंद कर बैठा हुआ है, जो प्रशासन की नजरिया में नहीं आ रहा, जो शहर के अंदर ऑनलाइन सट्टा लग रहा है, खुल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ एसपी मेवात से कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, जल्द से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ। Dosa's faster. Must be true.